हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो भी काम हम करते हैं, जो भी कर्म हमारे द्वारा परफॉर्म किया जाता है, क्या वो प्रीडिस्टाइन्ड है, पहले से ही किसी व्यवस्था का वो हिस्सा है, किसी ने डिटर्मिन किया है कि हमें ऐसा ही करना है, या हम स्वतंत्र हैं अपने विल पावर का यूज़ करने के लिए, या फिर यूँ कहें कि हम कुछ लोग होते हैं, आशावादी काफ़ी होते हैं, हम ऐसा बोले कि जैसा फ्यूचर हम अपने आसपास बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। इसके लिए फिर इच्छा शक्ति की बात आती है। फिर इस थ्योरी पे तो अविश्वास करना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज़ प्रीडिस्टाइन्ड। लेकिन अगर हम महान भौतिक शास्त्री एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो उन्होंने बोला था, काफ़ी सोच विचार करने के बाद, उसको फिज़िक्स के इक्वेशन के साथ एक तारतम्य में बैठाने के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि सब कुछ जो है प्रीडिस्टाइन्ड है। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, या फिर हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, या हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सब कुछ प्रीडिस्टाइन्ड है। उन्होंने इस बात को ऐसे समझाया कि चांद जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो अगर चांद एक व्यक्ति होता और उससे पूछा जाता कि ये क्या है, पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, तो वो यही बोलता कि मैं पृथ्वी के चारों ओर अपने विल पावर का यूज़ करके घूम रहा हूँ, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं घूम रहा हूँ। और अगर उससे ये पूछा जाता तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते हो, तो बोलता इतना मेरे पास पावर नहीं है और ऐसा करने में मैं असमर्थ हूँ। तो अपने घूमने को वो जस्टिफाई करता, विल पावर का नाम देता, और उस ऑर्बिट से बाहर जाने के कारण को वो अपना इनएबिलिटी बताता। ठीक हमारी तरह हम भी तो यही करते हैं। हम बोलते हैं या तो जो चीज़ हो जाता है हमने विल पावर से किया, नहीं हो पाता है उसके पीछे ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन इवन बिल गेट्स की बात करें, और वो एक कौन है मैं नाम भूल गया, टेस्ला मोटर्स के संस्थापक जो है एलन मस्क, अगर उनका भी हम बात करें, सारे लोगों का ये मानना है कि इस बात का प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है कि हम एक स्वतंत्र एंटिटी हैं और जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं या अपने विल पावर से कर रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि एलन मस्क ने, कि आपने बहुत पहले जो वीडियो गेम होता था वो 2 डिमेंशनल होता था, ऊपर जा सकता था, दाएं बाएं ऐसे मूव कर सकता था उसका जो भी कैरेक्टर होता, और कोई व्यक्ति जो है उसको जब कंट्रोल करता था, खेलता था, तो वो बोल सकता है कि पूरी तरह से मेरा इस पे नियंत्रण है। लेकिन आजकल जो गेम्स आ गए हैं वो इतने एडवांस हैं, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ होता है। तो आप खेल रहे हैं, लेकिन आपके अगेंस्ट में जो भी लोग हैं, आपको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि इनके पास अपना बुद्धि नहीं है, लॉजिक नहीं है, लगेगा कि ये तो बिल्कुल रियल है। और अगर मैंने इनके खिलाफ, या जो भी है गेम का रूल है, ऐसे प्ले नहीं किया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। लेकिन डीप डाउन अगर किसी को पता है तो वो बिल्कुल एक प्रोग्रामिंग का नतीजा है। तो एलन मस्क का मानना है कि इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि हम लोग भी किसी बहुत उन्नत सिविलाइजेशन के द्वारा प्रोग्राम किए गए हैं, और हर आदमी ठीक वही परफॉर्म कर रहा है जो कि जिस चीज़ के लिए वो प्रोग्राम किया गया है। अब चूँकि जो हम जैसे जो गेम के अंदर जो करैक्टर है उसके पास एक लिमिटेड सोचने की एबिलिटी तो है, तभी तो वो डिफरेंट एक्शन ले पा रहा है। तो उसे तो कभी सपने में भी नहीं लगेगा अगर वो सोच ये पाएगा। तो थोड़ा सा और अगर हम आगे की बात करें कि किसी ने मुझे प्रोग्राम किया है या मैं एक प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, जो भी होगा उसे लगेगा वही बिल्कुल नेचुरल है, मैं खुद से कर रहा हूँ, मैं खुद से डिसाइड कर रहा हूँ कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या एक्शन लेना है। वो कभी नहीं जानेगा, इस बात को नहीं समझ पाएगा। ठीक उसी तरीक़ा से एलन मस्क का भी यही मानना है, बिल गेट्स का भी अब यही मानना है। वो इनडायरेक्टली इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ प्रीडिस्टाइन्ड।
इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि हम लोग अपने सारा जो भी कुछ कर रहे हैं वहाँ पे हमारा विल पावर काम कर रहा है। जहाँ पे बहुत बड़ी सफलता कहीं दृष्टिगोचर होती है वो भी एक प्रोग्राम का हिस्सा है, फेलियर भी है। हम सिर्फ जस्ट लाइक कठपुतली है। और देखिए गीता में भी कृष्ण भगवान ने यही बोला है कि वॉर जो है वो पहले ही हो चुका है। तो जितने लोग हैं, अगर तुम इसको नहीं भी चाहोगे फिर भी ये मारे जाएंगे, क्योंकि अगर इसको प्रोग्रामिंग से आप समझना चाहते हैं तो इस तरीक़ा से इन सारे कैरेक्टर्स को प्रोग्राम किया गया है। कौन मरेगा, कौन रहेगा, कौन किस तरीक़ा से मरेगा, वो सारा डिसाइड किया हुआ है। तो उन्होंने अर्जुन को बोला तुम सिर्फ इस प्रोग्राम के हिस्सा बन जाओ, बिकॉज तुम भी एक कैरेक्टर हो। इस बात को भगवान को समझाने के लिए बहुत डिफरेंट तरीक़ा से समझा सकते थे, तो समझना आसान था। लेकिन हमारे पास जो तरीका है वो यही है। इसलिए कुछ लोग जो बहुत बुद्धिमान हैं, या फिर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे तो जो लोग बहुत सात्विक विचारधारा के हैं वो इस बात को समझ सकते हैं और इस प्रोग्रामिंग से अपने आप को मुक्त भी कर सकते हैं। वो सोर्स के पास लौट सकते हैं जो बार बार हमें प्रोग्राम करते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं। तो इस जो पूरे प्रोसेस में है, सफरिंग जो हो रहा है वो तो हम ही सफ़र कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब हम सोर्स के पास लौट जाएंगे तो हमें किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस बारे में? एवरीथिंग इज़ प्रीडिस्टाइन्ड और वी कैन डू एनीथिंग और वी कैन अचीव एनी गोल ऑन आवर ओन? मतलब विल पावर पे भी कुछ है या सब कुछ प्रीडिस्टाइन्ड है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।